नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आप देख रहे हैं जागो पंच और जागो पंच आपके लिए लगातार लेके आ रहा है आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, जिसके लेखक हैं पेरियार ललई सिंह यादव जी। पेरियार ललई सिंह यादव जी वो महान पुरोधा थे जो सामाजिक क्रांति यानी जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड व्याप्त था, इसको समाप्त करने के लिए इन्होंने अपनी पूरा जीवन लगा दिया और साथ ही साथ अपनी पूरी संपत्ति भी लगा दी कि हमारे समाज में सामाजिक क्रांति आ जाए, हमारा ओबीसी एससी समाज अंधविश्वास पाखंड जैसी परंपराओं कुरीतियों में जो उलझा पड़ा है उससे वो बाहर आ जाए। तो साथियों, इसी क्रम में आप सभी जो देख रहे हैं पुस्तक आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश, इसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि किस प्रकार से हमारे आदि निवासी मूल निवासी लोगों के साथ कैसे षड्यंत्र हुआ, कैसे वह इन अलौकिक पौराणिक जो ईश्वर देवता था, देवी देवता थे, उनका कैसे शिकार बने, वो कैसे उनके ऊपर थोपा गया, इसके बारे में विधिवत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। इसी संदर्भ में हम जो पिछला भाग था जहां पर बात थी हमारी जो अवतार थे हमारे, जिन अवतारों ने कैसे हमारे समाज के साथ छल प्रपंच किया, कैसे जो आम मानव आदि निवासी थे उन्हें कैसे बंदर बना दिया, उन्हें कैसे रीछ बना दिया, उन्हें कैसे भालू बना दिया, उन्हें कैसे गिद्ध बना दिया, उन्हें कैसे कौवा बना दिया, यह सब आप सभी पिछले अंश में देखा। और इस अंश में आप देखेंगे उनके कैसे षड्यंत्र हुआ करते थे, उनके षड्यंत्रों को आप समझेंगे। जैसे राम ने राजा बलि को छिपकर मारा, यह पुस्तक का अंश है जो आपको बता रहा हूं। राम ने राजा बलि को छिपकर मारा, शायद आजकल भी इसीलिए लोग छिप छिपाकर कत्ल करते हैं या छिप छिपाकर लोगों के ऊपर हमला करते हैं। यह सीख हमें प्रभु से मिल रही है। तो ऐसी चीजें क्या हमारे प्रभु छिप छिपाकर किसी को मार सकते हैं? या ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जिसके अंदर यह शक्ति है कि वह वहां पर बैठे बैठे हर अन्य व्यक्तियों के प्राण ले लेता है, जैसे किसी को एक्सीडेंट में मार दे रहा है, तो क्या वो आता किसी को छिपकर मारने के लिए? क्या एक मामूली जीव जिसका निर्माण ईश्वर ने किया है वह अपने ही निर्माण को मारने के लिए जन्म लेना पड़ जाएगा? इतनी मजबूरी हो सकती है? यही चीजें हमारे दिमाग में घुसनी चाहिए, यही हमें समझना है कि कैसे हमारे समाज में हमारे साथ षड्यंत्र किया गया है। तो साथियों, जो ये अगर हम यूं कहें कि राम से कोई प्रेरणा ले रहा है कि छिपकर मारने की, तो क्या हमारा कानून आज छिपकर मारने की, भगवान राम ने मारा था इसलिए कानून हमारा उसे छोड़ देगा? ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान भी ऐसा नहीं कर सकता, किसी को छिपकर नहीं मारेगा, क्योंकि वह तो अदृश्य है, सर्वशक्तिमान है तो अदृश्य, वह किसी के लिए जन्म लेके क्यों मारने के लिए आएगा? तो यही बातें हमें समझने की हैं कि ये हमें जो पुस्तकें पकड़ा दी गई हैं, ये पुस्तकें पूरी तरह से निराधार हैं। और अगर हम इस पे संज्ञान भी लेते हैं कि इसमें जो लिखा है वो सच हो सकता है, तो आज हमें कहीं भी ऐसी बातें जो लिखा हुआ है, ऐसी बातें न सुनने को मिलती हैं न कहीं देखने को मिलती हैं। तो इसका मतलब है कि यह पूरी तरह से कपोल कल्पित है। तो अब आगे चलते हैं। राम ने लोक वेद सब भांति ही नीचा, यानी राम ने लोक वेद सब भांति ही नीचा, निषाद राज गुह को गले लगाया एवं सबरी जाति की नेता, यानी शबरी के जूठे बेर खाए, उनका यह कार्य राजनीतिक था। और यहां पर हम बात कर लेते हैं कि राम ने निषाद राज को गले लगाया। निषाद राज को गले लगाया तो क्या आज निषाद राज की जितनी जातियां हैं, क्या उनका जीवन स्तर बदल पाया? क्या निषाद राज जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, क्या उनका जीवन आज संघर्ष में नहीं है? तो जिसको भगवान गले लगा ले रहे हैं उसका जीवन स्तर यदि नहीं बदल रहा है तो क्या वो भगवान थे? भगवान ने आके गले लगाया तो इसका मतलब है उन सभी का जीवन स्तर उठ जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उनको अपने हृदय में जगह दी, सीने से लगाया। तो यही चीज समझना है, जब हमें वहां पर गले लगाने के बाद हमारा जीवन स्तर नहीं बदल सकता, तो यह एक तरह से समाज में गुमराह करने की
भ्रांति फैलाने की बातें डाल देना। यानी सबरी भीलनी थी, वो उनके जूठे बेर खा लिए। क्या उस जूठे बेर खाने के बाद हमारे पूरे जो आदिवासी लोग थे उनके जीवन स्तर में बदलाव आया? क्या वो जंगलों से निकलकर अच्छे अच्छे आज महलों में रह रहे हैं? कोई बदलाव नहीं आया। तो भगवान ने वहां पर खाया तो उनके ऊपर जब बदलाव नहीं हुआ, उसी चीज को आप सभी देख सकते हैं। ये पूरी तरह से राजनैतिक षड्यंत्रों का हिस्सा है। कैसे हिस्सा है, आगे आप पुस्तक में बने रहिए, आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब यहां पर आपने देखा, यदि वे गुह को गले न लगाते और सबरी के जूठे बेर न खाते तो निषाद व सबरी जाति की सेनाएं रावण के खिलाफ राम को युद्ध में मदद करने कतई न करती और न ही करने आती। निषाद व सबरी जाति का आज तक समाज ने कोई उद्धार नहीं किया है। मतलब इन जाति का आज तक किसी ने उद्धार नहीं किया है। यह आज भी सरकार है, आप अपनी आंखों से देख सकते हो। उनके लिए, अगर निषाद जाति के लिए और शबरी की जो जात थी उसके लिए भाजपा की सरकार बनी हुई है। यह राम की बड़ी भक्त है, इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी अधूरे मंदिर में। उसके बावजूद भी आज देख रहे हैं निषादों के जीवन स्तर के बदलाव के लिए इन्होंने कोई काम किया हो? कुछ नहीं किया। तो यही हमें इस बात को समझना है। कल को संजय निषाद जैसे लोग ही जो इनके साथ पार्टी में मिले हुए हैं, यही वो निषाद वो कहलाएंगे कि उधर राम ने किया, इधर हमने इनका उद्धार किया, जो कल का इतिहास लिखा जाएगा। तो आगे चलते हैं, क्या बात हो रही है, पुस्तक क्या कह रही है। तो इनकी जो इन जातियों की दशा समाज और राजनीति में बहुत गिरी हुई है। ये जो इनका जीवन स्तर है वह आज भी इनके जीवन स्तर में बदलाव नहीं हुआ। जबकि आज जो राम राज लाना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा किए हैं, इनको सबसे पहले इन्हीं जातियों को बुलाकर इन्हीं जातियों का पूजन करना चाहिए था। इनके उत्थान के लिए तरह तरह की योजनाएं लानी चाहिए थी, लेकिन इनके उत्थान के लिए आज ये काम नहीं कर रहे हैं। तो यह पूरी तरह से प्रस्तावित योजना है। यानी जो सबसे पहले प्रायोजित योजना, कहेंगे प्रस्तावित नहीं, प्रायोजित योजना है कि इनको कैसे अपने जाल में उलझाना है। इसी तरह देख सकते हैं कि जैसे राम की तरह वाल्मीकि बस्ती यानी भंगी बस्ती में रहने वाले गांधी और गांधीवादियों ने आज भी, यानी अब तो इसे यूं कहेंगे गांधीवादियों ने नहीं, अब तो इसे यूं कहेंगे कि भाजपा यानी आरएसएस वादियों ने, पुस्तक में यहां से थोड़ा सा मैं बदलाव करूंगा क्योंकि ये उस समय की लिखी पुस्तक है जब कांग्रेस का ही पूरा साम्राज्य था। अब आज यहां पे लिखेंगे कि राम ही की तरह भाजपा और कांग्रेसी दोनों को मिला लिया जाए तो जो जीवन स्तर है, क्या आज हमारे समाज में वाल्मीकि जाति, जिसे हम भंगी भी कहते हैं, क्या इनके जीवन स्तर पर इन्होंने बदलाव किया है वाल्मीकि के होते हुए? नहीं किया। तो आप सभी समझ सकते हैं, ये कहते तो हैं वाल्मीकि ने रामायण लिखी, लेकिन उसी जाति के उत्थान के लिए और उनके शिक्षा और स्वास्थ्य और इन सब चीजों के लिए क्या कभी इस सरकार ने ध्यान दिया है? तो ध्यान देने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी न देकर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर, उन्हें ठेके पर काम करने के लिए, गंदे गंदे नालों में उतरने के लिए मजबूर किया है। तो ये कैसे लोग हैं जो अपने भगवान की बातों को नहीं मानना चाहते? वाल्मीकि जैसे इतने शुद्ध प्यूरिफाई लेखक जिन्होंने ईश्वर के जन्म से पहले पूरी कहानी लिख डाली, उनकी ही जाति के लोगों को क्या आज ये सम्मान दे रहे हैं? उनके रोजगार के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं? जो उनका रोजगार सरकारी मिलता था वो भी ठीक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले आए हैं कि वह छोटे छोटे प्रलोभन, छोटे छोटे पैसे देकर, थोड़े थोड़े पैसे देकर उनसे गंदे काम करवा लें। ये है ये लोग। और इनकी सच्चाई अगर जाननी है तो आप सभी इस तरह भी जान सकते हैं कि जैसे एमएलए, एमपी और हमारे मोदी जी चुनाव के समय पहले कहां खाने जाएंगे? आदि निवासी लोगों के यहां खाना खाने जाएंगे, अनुसूचित जाति के लोगों के यहां खाना खाने जाएंगे। तो अब आप यहीं पर समझ लीजिए, अपने लाभ के लिए ये वहां पर खाना खाने गए और जहां खाना खाए उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। जिसके यहां इन्होंने खाना खाया उसके भी जीवन में, उसके व्यक्तिगत जीवन में ये उन्नति नहीं ला सके, विकास उसका नहीं कर सके। उसी तरह
राम भी गए थे, कहां? सबरी के जूठे बेर खाए थे। क्यों? क्योंकि सबरी के जाति के लोगों को उन्हें युद्ध करने के लिए साथ चाहिए था और निषाद का भी उन्हें साथ चाहिए था, तो जाके उन्हें गले लगाया, तब जाके वो अपने मिशन में सफल हुए। इसी तरह यह पुस्तक क्या कहती है? एमएलए एवं एमपी आदि के चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुसलमानों, ईसाइयों के यहां यह धीरे धीरे ढोंगी सवर्ण पानी पीते हैं, वह खाना खाते हैं। चुनाव में जीत जाने पर फिर वोटरों का गला धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में कानूनी भोथरी अर्थात बिना धार वाली छुरी से काटते रहते हैं। वो आज भी काट रहे हैं। जैसे आप सभी देख सकते हैं किसानों का गला काटा जा रहा है। यही किसान के घर के ये सारे के सारे नेता पैदाइश हैं, लेकिन इन्हें उनकी भी चिंता नहीं है कि हम भी किसान थे और आज चापलूसी, झूठी, मक्कारी करके नेता बन गए हैं। और इस मक्कारी, इसके बावजूद भी वह अपने ही समाज की नहीं सुन रहे। तो ये वो लोग हैं। इसी तरह लंकापुरी को आग में जलाए जाने के फलस्वरूप आजकल भी गांव में, खलिहानों में आग शत्रुतावश गरीबों की को बर्बाद करने की नीयत से लगाई जाती है। तो ये जो आग लगी हुई है किसानों की, किसान बेचारा वहां मर रहा है, किसान परेशान है। और दूसरी तरफ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं वह ईवीएम के लिए परेशान है कि ईवीएम बंद कर दी जाए, क्योंकि ईवीएम से संदिग्ध है कि इससे हमारे वोट छीन लिए जाते हैं। लेकिन क्या कोई सुन रहा है? नहीं। लेकिन यहां पर आप देखिए उन्हीं जाति के लोगों को इन्होंने प्रलोभन में पद दे रखे हैं, पद बांट रखे हैं कि लो तुम इस पद पे बैठ जाओ, खामोश रहो, बोलोगे नहीं अपने जाति के लिए, तो वो बेचारा बैठ जाता है खामोश। यही चीजें हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। तो साथियों चलते हैं पुस्तक के आगे पे। यूं तो लक्ष्मण ने मेघनाथ को देवी जी की पूजा के समय ध्यानमग्न दशा में मारा, रावण ने लक्ष्मण को शक्ति मारी। इस बात का समर्थन वाल्मीकि रामायण करती है। हमें कहना यह है कि तुलसीदास ने सुलोचना को सती कराकर सती प्रथा को बंद कराने वाले माननीय श्री लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मार्ग में एक रोड़ा अटकाने की असफल कोशिश की थी। यानी तुलसीदास ने वहां पर सुलोचना को सती करवाया था और जो ये प्रथा बंद हुई थी सती प्रथा, इस कुप्रथा को एक ऐसा प्रमाण दे दिया तुलसी ने कि नहीं ये प्रथा मनाई जानी चाहिए, जबकि इसमें रोक लगनी चाहिए। राम ने सीता को जंगल में शेरों के भोजन के समय असहाय छोड़ दिया था। यदि महात्मा वाल्मीकि से अचानक उनकी भेंट न होती तो निश्चय ही उन्हें शेर व बाघ आदि जंगली जानवर खा जाते या पानी एवं भोजन के बिना तड़प तड़प कर मर जाती, जंगल में जब छुड़वा दिया था। नोट, इसीलिए आज भी अधिक संख्या में नारी समाज पुरुषों द्वारा सताया जाता है। गुजरात प्रदेश में स्त्रियां विशेष आत्महत्याएं करती हैं, इसीलिए सरकार को वहां जांच कमीशन नियुक्त करना पड़ा था। तो साथियों आप सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार जिसे हम अलौकिक पुरुष मानते हैं, उस अलौकिक पुरुष की जो दशाएं थी, उस समय की जो यथास्थिति थी और आज की जो यथास्थिति है वो बिल्कुल सेम है। जैसे राम ने अपने से समाज में साथ लेने के लिए उन लोगों के यहां बैठ के खाना खाया, उनका विचारों का, उस जाति का जीवन स्तर नहीं बदला भगवान होते हुए भी, उसी तरह आज भी हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और खाते हैं। इसी तरह हमारे योगी जी भी जाते हैं, अनुसूचित जाति, आदिवासी, निवासी के यहाँ खाते हैं, लेकिन जिनके यहाँ खाते हैं उनका विचारों का बस खा लेते हैं, अपना खाना ले जाके खा लेते हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर आज तक नहीं बदल पाए, व्यक्तिगत उनका जिनके यहां खाया है। तो इस खाने से प्रयोजन क्या था? वहां केवल दिखावा मात्र ही तो था। जिसके यहां खाया उसका जीवन नहीं, जिसका नमक खाया, यूं कहा गया जिसका नमक खाया उसका नमक तक अदा नहीं कर पाए, ये वैसे लोग हैं। ये इसीलिए जागो पंच लगातार इस प्रयास में है कि आप इनके पाखंडों को, इनके ढोंगों को जब तक गहराई से समझेंगे नहीं, तब तक आप सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे। तो साथियों आज का ये वीडियो
आर्यों का नैतिक पोल प्रकाश कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा लीजिए जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक थोड़ी देर से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे विदा। जय भीम, जय मंडल जी।